हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 24 मई को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 28 है, इसका भी क्लास के लास्ट के अंदर रिवीजन करवा दूंगी। तो क्लास को आप लास्ट तक देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका कौन है? तो इनका नाम है जेनी आर्पेनबेक। तो जेनी आर्पेनबेक है, ये पहली जर्मन लेखिका है जिनको कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो ये बुकर पुरस्कार है। इनके साथ में ही माइकल होपमैन है, इनको भी दिया गया है। और उपन्यास का नाम है कैरोस। कैरोस है, इसमें प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है, युवा, महिला और वृद्ध पुरुष के बारे में। 2023 के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये जॉर्जी गोस्पिनोव को दिया गया है, जो कि बुल्गारिया की रहने वाली है। और इनका उपन्यास है टाइम शेल्टर। भारतीय कौन है जिनको कि ये अवार्ड दिया गया है? तो गीतांजलि श्री है, और उपन्यास का नाम है रेत की समाधि। बुकर पुरस्कार पहली बार किस भारतीय को दिया गया है? तो वीएस नायपाल को। और बुकर पुरस्कार पाने वाले ही पहले भारतीय महिला कौन है? तो अरुंधति रॉय है। विटली अवार्ड से किसको सम्मानित किया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है, और यह असम की रहने वाली है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। IUCN के ही पर्यवेक्षण को किस देश की कांके सतुरई बंदरगाह का नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिला है? तो ये जो कांके सतुरई बंदरगाह है, ये श्रीलंका का है, और इसका अधिकार वो भारत को मिला है। अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा किसने की है? तो नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड के द्वारा की गई है, और ये प्रभावी होगा 28 मई को। भारत है, 1988 के अंदर ही फिलिस्तीन को अलग राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी। अप्रैल 2024 में ही प्रस्ताव आया था, जिस पर USA के द्वारा वीटो कर दिया गया था। ओस्लो शांति समझौता है, ये इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य हुआ है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो साइमन हैरिस है। इजराइल की राजधानी क्या है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। इजराइल की संसद निषेध है, और मुद्रा है न्यू शेकेल। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन। DRDO ने ही लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के अंदर। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ पे हुआ है? तो झारखंड राज्य के अंदर हुआ है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन है? तो कोच्चि, केरल है। DRDO ने ही किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? तो इसका नाम है दुर्गा। तो ये भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है, वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश कौन सा है? तो ये है स्पेन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी स्थापना COP21 जो कि पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ था 2015 के अंदर ही, तो भारत और फ्रांस के सहयोग से किया गया है। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, और फ्रेमवर्क पर साइन करने वाले देश हैं 119। SCO का 9वां सदस्य देश ईरान है। आसियान का 11वां देश तिमोर लेस्ते है। G20 का 21वां सदस्य देश है अफ्रीकन यूनियन। ब्रिक्स के अंदर 5 नए देश शामिल हुए हैं, ये हैं UAE, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान और इथोपिया। IMF का 190वां देश एंडोरा है, और UNO का 193वां देश है दक्षिण सूडान। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दक्षिणी कोरिया के सियोल के अंदर इसका आयोजन किया गया है, और इसका मेजबान देश है वो UK और दक्षिणी कोरिया दोनों ही है। और बात हुई है रोजगार पर फोकस करने पर। पहला वाला ब्लेचले घोषणा पत्र UK के अंदर हुआ था, और इस पर फोकस किया गया था AI सुरक्षा पर। थर्ड वाला 2025 के अंदर ही फ्रांस के अंदर होगा। आगे है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की मध्य रेखा कौन सी है? तो 38 डिग्री है। यूरोपीय यूनियन है, इसके द्वारा एक एक्ट पारित किया गया है AI के लिए ही, जो कि रोजगार के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए ये पारित किया गया है। G7 2024 का आयोजन इटली में होगा। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स के अंदर हुआ है। COP28 का आयोजन UAE के अंदर हुआ है, और G20 2024 का आयोजन ब्राजील के अंदर होगा। पहली AI फिल्म ईरा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर देविका है। CEO मीका है। क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा है, और राजपूत है विक्टोरिया सी, और टीचर है IAS। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय वायुसेना के सेवारत जो कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए ही पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली है, ये कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो बेंगलुरु के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। सर के द्वारा जो मई 2024 की जो करंट अफेयर्स है, उसका लल्लन टॉप क्वेश्चन में रिविजन करवाया गया है, तो वो भी मैं रिविजन करवा दूंगी। आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली हेलीकॉप्टर है, ये पहली बार यूके के अंदर, यूके मतलब उत्तराखंड के अंदर शुरू किया गया है।
साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 नई दिल्ली के अंदर हुआ है और इसमें अनिल चौहान जो कि सेकंड CDS हैं उन्होंने भाग लिया है। पोर्टेबल एयर ड्रॉप हॉस्पिटल तो विश्व है और इसकी टेस्टिंग आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। नेवी के वर्तमान में हेड दिनेश कुमार त्रिपाठी है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। वैश्विक स्तर पर ही भारतीय शेयर बाजार ने 5 ट्रिलियन पंजीकरण के साथ में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 5वां। तो इससे पहले भारत का स्थान वो 4 था, अब भारत वो 5वें स्थान पर आ गया है। पहले पर USA है, सेकंड पे चीन है, थर्ड पे जापान है और फोर्थ पर हांगकांग। तो भारत हांगकांग को पछाड़ कर पहले 4th स्थान पर आ गया था, अब 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2024 में भारत का 3rd यूनिकॉर्न बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो पोर्टर के द्वारा। पहले स्थान पर कुट्रीम है, सेकंड पर परफियोस है और 3rd स्थान पर है पोर्टर। तो पोर्टर है ये पैकर्स व मूवर्स ट्रक बाइक मार्केट प्लेस का काम करता है। एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम हो पोर्टर्स के द्वारा ही किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। सागा दवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो सिक्किम के अंदर ही। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख के दिन ये उत्सव है, ये मनाया जाता है सिक्किम के अंदर। और इसी दिन महात्मा बुद्ध को जन्म ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के अंदर हुई है और मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर के अंदर। बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश है वो सारनाथ के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किसने किया है? तो कामी रीता शेरपा के द्वारा किया गया है, जो कि नेपाल की रहने वाली है। माउंट एवरेस्ट है, इसका पहले नाम पिक 13 था और 1865 के अंदर ही जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इसका नाम है वो माउंट एवरेस्ट रखा गया है। तिब्बत में इसका नाम चोम लुगामा है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। 27वीं बार है वो किसने फतेह किया है? तो पसांग दावा शेरपा के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। BRO के प्रोजेक्ट विजेक ने ही स्वदेशी जो रिजुपेव सड़क निर्माण तकनीक है इसका उपयोग कहाँ पे किया है? तो लद्दाख के कारगिल के अंदर ही किया गया है। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को की गई है और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रिजुपेव तकनीक क्या है? तो इसमें तापमान कम व ऊंचाई अधिक होती है, उन स्थानों पर ये सड़क निर्माण का कार्य हो किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार ही भारत में 4000 से अधिक गंगा डॉल्फिन है वो है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो मैदान सीरीज नंबर 28 है उसका भी रिवीजन क्लास देख लेते हैं। मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 28। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही हैं। संचालन व नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सांची का स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? तो 1989 के अंदर। और 1983 में 3 स्थलों को शामिल किया गया था, अजंता एलोरा, ताजमहल और आगरा के किले को। 41वां स्थल है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है और 42वां है होलेश्वर मंदिर है कर्नाटक के अंदर। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी है। निद्रा रोग का रोग वाहक क्या है? तो जो सीसी मक्खी है वो निद्रा रोग का रोग वाहक है और ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ की ट्रिक कौन सी रोगों की? तो पापा काम्पेश होते हैं। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा, ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थियामीन है। B2 का है राइबोफ्लेविन, B3 का है नियोसिन और B6 का है पायरोडोक्सिन, B9 का है फोलिक अम्ल और B12 का है साइनोकोबालिन। तो साइनोकोबालिन है B12, इसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अनुच्छेद 32 के अंदर ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रशा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। और हाईकोर्ट के द्वारा भी अनुच्छेद नंबर 226 के तहत ही रिट जारी की जाती है। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो कोझिकोड केरल के अंदर है। डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। काजरी का जोधपुर में है और केरी का है नागपुर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनीता देसाई है। माई सॉन्ग माई लाइफ पुस्तक रविशंकर है। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की है। आई डू व्हाट आई डू ये रघुराम राजन की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति रॉय है, इनकी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु त्रिज्या ही इसकी बढ़ती है।
थर्ड बौद्ध संधि के अध्यक्ष कौन थे? तो थर्ड बौद्ध संधि है ये पाटलिपुत्र के अंदर हुई है। पहली वाली राजगृह में हुई थी, सेकंड वाली वैशाली में, और फोर्थ वाली है कुंडरमल जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक कौन है? तो मृणाली साराभाई है, और ये जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है उसकी कलाकार है। सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय कितने न्यायाधीश थे? तो एक अध्यक्ष और 7 न्यायाधीश थे। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कार्य प्रारंभ है वो 28 जनवरी 1950 को किया है। और पहले मुख्य न्यायाधीश थे H.G. कान्या। वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं D.Y. चंद्रचूड़। 22 जुलाई 1947 को ही ध्वज है इसको अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत है इन दोनों को अपनाया गया था। ऑपरेशन शक्ति कौन सी पंचवर्षीय योजना का भाग है? तो यह है 9वीं का। 2 बार परमाणु परीक्षण किया गया है 1974 के अंदर और 1998 के अंदर ही। तो 1974 में इस्माइल बुद्धा के नाम से और 1998 के अंदर ही ऑपरेशन शक्ति के नाम से। भारत में गठित पहली प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जॉन मेथाई हैं और 1950 के अंदर इसका गठन किया गया था। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई है? तो 14 जनवरी 1965 को हुई थी। भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष का है? तो 1948 का है। ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद नंबर 49। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? तो उत्तक का अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो केरल का। सियाल, सीमा और निफे क्या है? तो त्रिया, जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है उनको क्या कहते हैं? तो सियाल, सीमा और निफे कहते हैं। 1914 के अंदर ही किस जहाज को कनाडा की सीमा में प्रवेश से रोक दिया गया था? तो कामागाटो मारू प्रकरण था, और वैक्यूवर द्वीप कनाडा के अंदर ही इस जहाज को रोक दिया गया था। एस्ट्रोनोफी जो स्फीयर है ये क्या कहलाता है? तो जो मेटल का ऊपरी भाग है ये दुर्बल मंडल है ये कहलाता है। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? अर्जेंटीना के अंदर है। संवैधानिक आयोग कौन कौन से हैं? तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है संवैधानिक आयोग ही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई है? संतानम समिति है इसकी सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना की गई है। इसको भी याद रख लीजिएगा।